Good morning, student. Myself, Ranak Srivastav, and today we will learn fundamental of computer. Today is our first lecture. Size of memory. Today we learn about size of memory. मैं आपको एक चीज़ बता दूं स्टूडेंट कि जो मेमोरी है वो क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि मेमोरी क्या होता है। तो मेमोरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं। कंप्यूटर के वर्ड में समझे तो इस चीज़ को हम वहाँ पे रखते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे हमारा सेव रहता है। मेमोरी भी दो तरह का होता है, एक जो वॉलेटाइल होता है, एक जो नॉन वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में क्या अंतर होता है? एक होता है रैम और एक होता है रोम। रोम में ही जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, परमानेंटली। रोम और रैम में यही अंतर है कि जो रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी होता है। उसको आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, उसमें कोई आप एडिट नहीं कर सकते रोम में, ठीक है। और उसी जगह हम रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। ये टेम्प्रोरी होता है, ये टेम्प्रोरी होता है और ये वॉलेटाइल होता है। क्वेश्चन आता है कि रैम वॉलेटाइल होता है या रोम वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब जो एक मल्टी वर्क कर सके, तो रैम ही है जो मल्टी वर्क करवाता है। इससे मैं अगर एग्जांपल दूँ, आप फ़ोन यूज़ करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन, तो आप व्हाट्सअप भी यूज़ करते हैं एक ही समय, उसको मिनिमाइज़ करके आप फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं, गाना सुनते हैं। तो ये जो एक साथ ढेर सारे काम आप कर पाते हो, ये किसके कारण कर पाते हो? रैम के कारण कर पाते हो, इसलिए से हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। बट अगर हम रोम की बात करें तो रोम में कोई भी डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे कि आप कोई मूवी देखते हो, तो मूवी जो देखते हो, जो वो वर्क कर रहा होता है वो तो रैम में वर्क करता है, ठीक है। लेकिन जब उस मूवी को आप डाउनलोड करते हो तो वो आपका रोम में जाकर, ROM में जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। एंड वहाँ से आप बार बार एक्सेस करके उसको, मान लीजिए कि आपका मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया और वो स्विच ऑफ हो गया, मान या लैपटॉप ही है और स्विच ऑफ हो गया, देन क्या होगा? आप मूवी देख रहे हो एंड आपका लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो उसके बाद जब आप स्विच ऑन करोगे तो आप देखोगे कि आपका मूवी चल रहा नहीं होता है, मतलब वो खुद ही कैंसिल हो चुका होता है, कट हो चुका होता है। ऐसा इसलिए होता है। और अगर आप रोम मतलब मेमोरी में जाके देखोगे तो आपका जो मूवी है वो वहाँ पे रहेगा, वहाँ से डिलीट नहीं होगा। तो यही अंतर है रैम और रोम में। मूवी जो था वो रैम में चल रहा था, जिस कारण से वो वहाँ से हट गया मोबाइल स्विच होने ऑफ होने के बाद। लेकिन मूवी स्टोर कहाँ था? रोम में, जिस कारण से वो वहाँ पे ही बने हुए था। तो रैम और रोम का में अंतर बेसिकली यही है कि जो रैम होता है वो वॉलेटाइल होता है और वो टेम्प्रोरी होता है, ठीक है। लेकिन जो रोम होता है वो वॉलेटाइल नहीं होता, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल होता है बट परमानेंट होता है। मेमोरी भी उनके भी बेसिक्स हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई डिस्टेंस नापते हैं तो उसके लिए किलोमीटर यूज़ करते हैं, कोई वज़न नापते हैं तो हम लोग किलोग्राम या ग्राम यूज़ करते हैं। उसी तरह मेमोरी को भी मेज़र करने के लिए, मेज़रमेंट के लिए हम लोग कुछ यूनिट्स का यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर जो है वो दो भाषा को समझता है, जो दो भाषा है उस भाषा को हम लोग कहते हैं बिट्स या बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर 0 और 1 होते हैं। कंप्यूटर इन्हीं दो भाषा को समझता है, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछा जाए तो वो होता है बिट्स। उसके बाद आता है निब्बल। एक निब्बल में 4 बीट होते हैं। आप लोग इस सब का नोट्स बनाएंगे स्टूडेंट एंड इसको याद करेंगे। ये ऑलवेज बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी क्या होता है एंड सबसे लार्जेस्ट मेमोरी क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट आपका बिट्स होता है 0 एंड 1। 1 बिट्स में 4 बाइट होते हैं, 1 बाइट में 4 बीट होते हैं, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं, 1 मेगा बाइट में 1024 किलो बाइट होते हैं, 1 गीगा बाइट में 1024 मेगा बाइट होते हैं, 1 टेरा बाइट में 102 गीगा बाइट होते हैं, 1 पेटा बाइट में 1024 टेरा बाइट होते हैं, 1 एक्सा बाइट में 1024 पेटा बाइट होते हैं, 1 जोटा बाइट में 102 एक्सा बाइट होते हैं एंड लास्ट 1 योटा बाइट में 1024 जोटा बाइट होते हैं। तो सबसे छोटा बिट्स एंड सबसे बड़ा YB होता है, ठीक है। ये इसके कुछ स्टोरेज। और नॉर्मली अगर हम बात करें अपने फ़ोन में जो हम मेमोरी यूज़ करते हैं वो GB में होते हैं, लेकिन
एक समय ऐसा था, अगर हम एंशियंट समय की बात करें, जब कंप्यूटर नया नया आया ही था, मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें, तो उस समय जो ये बिट था वही लोगों के लिए सबसे बड़ा स्टोरेज होता था। तो ये जानकारी थी कुछ साइज ऑफ मेमोरी के बारे में। और आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होगा, एंड वी विल लर्न आफ्टर in next class. Thank you.